हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका भाई ब्रजेश और आप देख रहे हैं दोस्तों क्राइम वर्ल्ड कहानी। तो दोस्तों आज की जो सच्ची कहानी मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हूं। ये जो कहानी है दोस्तों, एक लड़की होती है जो 12 से 13 साल की होती है और वो क्या है, उसके घर वाले उसके पिताजी नहीं होते हैं और उसकी जो माँ होती है वो एक अकेली होती है और उसका एक छोटा भाई भी होता है जो करीब 7-8 साल के लगभग होगा। तो क्या है, भाई को इतना अंदाज़ा नहीं था कि घर गृहस्थी 14 से 15 साल की उम्र की वो बेटी वो किसी डांस प्रोग्राम में जाने लगती है। दोस्तों जब वो डांस प्रोग्राम में जाने लगती है, धीरे धीरे उसके लिए कुछ पैसे मिलते हैं और वो उन पैसों से अपने घर की खर्चा पानी, राशन और जो भी होता है घर का कपड़ा लत्ता से लेकर के सर्फ साबुन से लेकर के जो भी घर का खर्चा होता है वो लड़की सारा खर्चा उठाने लगी। अब दोस्तों भैया था वो 7 से 8 साल का, तो करीब उसको अभी पढ़ने के लिए स्कूल भी डालना था उसको। तो उसने एक स्कूल में उसका एडमिशन करवा दिया और वहाँ उसको पढ़ने के लिए डाल दिया। अब दोस्तों जैसे ही वो पढ़ने के लिए डालती है, भैया उसकी क्लास में जो पढ़ने के लिए जाता है तो उसके जो साथ वाले लड़के होते हैं वो उसको चिढ़ाने लगते हैं और उस लड़के से कहते हैं कि तुम्हारे घर वाले हैं, तुम्हारी बहन वहाँ डांस करती है, ये काम वो काम। दोस्तों उसे गलत तरीके से उस बंदे को चिढ़ाने लगते हैं। तो वो दोस्तों घर पर आकर के कहता है उसकी मॉम से, तो मॉम कहती है बेटा किसी की बात ना सुने, हमें अपना घर खर्चा चलाना है और हमारी जो बेटी है वो अच्छा काम कर रही है, कोई गलत काम नहीं कर रही है। हालांकि दोस्तों कहते हैं कि जो आगे बढ़ता है उसको लोग नीचे गिराने की कोशिश ज़रूर करते हैं, ये आपको अच्छी तरह पता है और ये बात सत्य है। तो क्या दोस्तों लड़की को अच्छे प्रोग्राम्स मिलने लगे और प्रोग्राम में वो अच्छे खासे पैसे कमाने लगी, तो जिससे उसके घर परिवार में अच्छी रहन सहन और अच्छा खाना पीना उनको मिलने लगा। धीरे धीरे दोस्तों जैसे ही वो लड़की डांस प्रोग्राम में बड़ा हाथ करने लगती है, जैसे कि मतलब बड़ा डांस करने लगती है, बड़ी बड़ी स्टेज पर जाने लगती है, काफ़ी 3-3 लाख रुपए में एक रात के लिए जाने लगती है। तो कुछ बंदे जो होते हैं एक प्रोग्राम में जब वो नाइट में जाती है तो कुछ बंदे जो उसके साथी होते हैं उसको लेकर के वहाँ गाड़ी से पहुँचते हैं और जैसे ही वो गाड़ी से पहुँचते हैं वहाँ पर 3 बंदे ऐसे थे जो लड़की को थोड़ा परेशानी में डाल रहे थे और उससे कुछ गलत वार्तालाप करने की कोशिश कर रहे थे। तो लड़की उनसे कहती है कि कोई मैं ऐसी लड़की नहीं जो तुम्हारे चक्कर में फंसूँ या मैं गलत काम करूं, ये बिल्कुल मेरे लिए सूट नहीं है और ना ही मैं ये काम करती हूं। मैं अपने परिवार के खर्चा पानी चलाने के लिए, मेरे परिवार को पालने के लिए, मेरे पास भाई नहीं है, अभी छोटा है भाई, मेरे पास माँ सही नहीं है, मेरी माँ अपाहिज है, मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, मैं अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए मैं ये डांस प्रोग्राम करती हूँ और मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाती हूँ जैसा कि आप सोच रहे हो। तो दोस्तों वो लड़के इतने में शांत रह जाते हैं। स्टेज प्रोग्राम लगभग करीब 1-2 बजे के समथिंग ख़त्म हो जाता है और वहाँ से वो जाने की तैयारी कर लेते हैं। तो एक लड़का जो होता है उन्हीं के पार्टी का जो 3 लड़के थे वो उसमें जूस लेकर के आता है और वो जूस को लड़की को दे देता है। लड़की उस जूस को पी लेती है और उसके जो 3-4 लड़के उसके साथ आए थे, लड़की के बॉडी बिल्डर मानिए या साथी कहिए, वो आए थे, तो वो उस लड़की उनको भी पिला देते हैं वो लड़के। तो दोस्तों वो बेहोश हो जाते हैं। जब वो बेहोश हो जाते हैं तो लड़कों को वहीं छोड़ा जाता है और लड़की को उठा करके कहीं दूर ले जाया जाता है। लड़की को दूर ले जाया जाता है और लड़की के साथ बलात्कार किया जाता है, लड़की के साथ गैंग रेप किया जाता है। उसके साथ गैंग रेप करके और उसको वहीं छोड़ दिया जाता है जहां से वो लड़की लाई गई थी। अब दोस्तों जो स्टेज प्रोग्राम करवाने वाला व्यक्ति था उसको पता लगा कि ये लड़की को कोई उठाकर ले गया है और वो लड़के उसके साथ थे वो वहाँ बेहोश पड़े थे। वो उनकी जब बेहोशी हटी और वो बेहोश से सही हुए तो वो भी घबरा जाते हैं कि आखिर वो लड़की कहाँ गई। अब दोस्तों इसमें एक बात ये आती है कि जब वो लड़के उसको ले जाते हैं, उसके साथ गैंगरेप करते हैं और उसको वहीं छोड़ देते हैं, अक्सर में ऐसे किसी ने देखा नहीं। मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम में किसी न किसी का हाथ है, क्योंकि आप जानते हो कि जब भीड़ इकट्ठा हुई थी, भीड़ में से उन लड़कों ने जूस पिलाया और जूस पिला के लड़की को बेहोश होकर के लड़की को वहाँ से ले जाया गया और लड़की के साथ गैंगरेप करके वहाँ से वापसी छोड़ा भी गया। लेकिन वापसी छोड़ा गया और वापसी ले जाते समय नहीं देखा और लाते समय भी नहीं देखा। ये कैसा है?
ये मुझे कुछ समझ नहीं आया दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहूँगा कि अक्सर अपनी जो बेटियां हैं कुछ डांस प्रोग्राम करती हैं, कुछ डांस सिखाती हैं, कोई गाने बजाने का प्रोग्राम्स करती हैं, ऐसे कई प्रोग्राम्स हैं जो लड़कियां करती हैं। अक्सर मैं ये कहता हूं कि लड़कियां और उन लड़कियों के साथ जो जाने वाले हैं वो होशियार रहें, सतर्क रहें, क्योंकि दोस्तों घटना किसी को कहकर नहीं आती है। उन लोगों का पहले से प्लान था। लड़की को छेड़छाड़ भी की थी उन लोगों ने, उससे कुछ बात भी की थी, लेकिन लड़की ने सोचा कि जूस में कुछ बेहोशी की दवा तो नहीं मिलाएंगे ना ये लोग, ऐसा उसने बिल्कुल नहीं सोचा था। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ऐसी कहानियाँ छुप जाती हैं, रह जाती हैं, तो मैं आप लोगों के बीच में एक कहानी लेकर के आया हूँ। आई होप आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप इस कहानी को किस शहर से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, हमारी कहानी कहाँ तक जाती है।